अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, हर हफ्ते मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आता हूं। यह देश है हमारा। इस हफ्ते भी यह देश है हमारा है, लेकिन इस हफ्ते यह देश है हमारा में बात होगी कोरोना की। कोरोना पिछले एक हफ्ते में इस देश में मैं यह कह सकता हूं आग की तरह फैला है। यह आंकड़ा कब 3 लाख के पार हो जाएगा हमें नहीं पता। स्थिति गंभीर है, लेकिन सियासतदान गंभीर क्यों नहीं है? आखिरकार एक दूसरे पर तंज मजाक क्यों हो रहा है? क्या तंज और मजाक से कोरोना भाग जाएगा? तो जरूर करिए। इस हफ्ते यह देश है हमारा में हम इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिरकार राजधर्म क्यों नहीं निभाया जा रहा कोरोना के इस काल में हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। आज इस हफ्ते यह देश है हमारा इसी पर। कोरोना की तेज रफ्तार का कहर कितना घातक है, यह बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर साथ आने की बजाय हर पार्टी खुलकर सियासत में जुटी है। हर तरफ से एक दूसरे पर सियासी हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति। स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ। स्टेज 2 घंटी बजाओ। स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। राहुल गांधी का दूसरा ट्वीट देखिए, न टेस्ट हैं, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर हैं, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है, पीएम केयर्स। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, क्योंकि सबके लिए वैक्सीन जुमला ना बने, क्योंकि सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे, क्योंकि सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहां खर्च हो रहा है। सियासी रैलियों पर सवाल उठाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनाव में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? First of all, Congress has, the role of Congress in whole pandemic has been an irresponsible opposition. किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है? जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया? जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? यह कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस बीच बीजेपी के किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला किया। रेमडेसिविर 1000 रुपया में उपलब्ध है, लेकिन ठाकरे साहब की मुंबई महापालिका ने 1568 रुपए में 2 लाख वायल लिए। ठाकरे जी को कोविड में भी करप्शन ही करना है। सवाल है, क्या नेताओं की सियासत से कोरोना का कहर झेल रही आम जनता को राहत मिल जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, और आज विश्लेषण होगा राजधर्म का। राजधर्म का शब्द आपने कई बार डिबेट्स में, चर्चाओं में, विश्लेषणों में सुना होगा, लेकिन आज राजधर्म का विश्लेषण हम करेंगे। क्या हो रहा है और क्या आखिरकार होना चाहिए? क्या हो रहा है? हर पार्टी एक दूसरे को कोस रही है। क्या होना चाहिए? सबको अपनी अपनी कमी जरूर देखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। हर विरोधी दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। यह हो रहा है। होना क्या चाहिए? सवाल उठाने का नहीं, यह वक्त सुझाव देने का है, उसको इंप्लीमेंट करने का है। सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, यह हो रहा है। राहुल गांधी का आप ट्वीट देखिए। क्या होना चाहिए? आम जनता को राहत पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए और मन वही होना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हो रही है। देश को संकट से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। अगर मध्य प्रदेश की हालत खराब है तो छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ की भी हालत बहुत खराब है। अगर हरियाणा में दिक्कत है तो पंजाब में भी दिक्कत है।
ये लोग सब भारत का ही है, कोई बाहर के लोग नहीं है। अगर दिल्ली में दिक्कत है तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। ये स्थिति हमारे सामने है। आखिरकार राजधर्म सबको निभाना चाहिए। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अरविंद सावत है, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अलका लांबा जी है, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, पूर्व विधायक है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका स्वागत है। मेरे साथ विश्वास सारंग साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। खास तौर पर मैंने आज उनको आमंत्रित किया है, मध्य प्रदेश में मंत्री है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं डॉक्टर संबित पात्रा आप ही के पास आता हूं और पहला सवाल आपसे पूछता हूं, राजधर्म क्या है? राजधर्म क्या सिखाता है कि हम आपदा में सियासत करें या आपदा में लोगों की मदद करें? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील विषय है। लोगों ने अपने अपनों को खोया है, किसी ने अपनी मां को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी का बेटा आज आईसीयू में है। तो हम यहां चिल्ला करके डिबेट करेंगे, उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। तो आज यहां डिबेट नहीं, आज यहां डिस्कशन हो, आज यहां हम समाधान की ओर बढ़े, ये मेरी इच्छा है। और हां, जहां तक राजधर्म का विषय है, राजधर्म एक ही होता है, किस प्रकार हम जान बचा सके, किस प्रकार लोगों को हम सहानुभूति के साथ उनकी ट्रीटमेंट में मदद कर सके, यही राजधर्म है। देखिए मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आपने राहुल गांधी जी के ऊपर ये डिबेट रखा है, उनके ट्वीट्स के ऊपर ये डिबेट रखा है, राजनीतिकरण के ऊपर ये डिबेट रखा है, मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी का भी धर्म है, बिल्कुल उनका अधिकार है कि वो हमसे सवाल पूछें, क्योंकि हम सरकार में हैं, वो विपक्ष में है, वो जरूर हमसे सवाल पूछें। मगर सवाल पूछना और तंज कसने में दोनों में फर्क होता है। अगर वो सवाल पूछते तो हम सवालों का जवाब देते, मगर अगर वो कहते हैं कि देखो ये सरकार की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नीति, मतलब तुगलकी लॉकडाउन, यहां प्रभु के नाम जपो और घंटी घड़ियाल बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, ये तंज कसा है। मुझे दुख होता है कि एक इतने बड़े नेता ने इस प्रकार से, ये देखिए तुगलकी लॉकडाउन नहीं था। आप अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो राहुल गांधी जी उसके खिलाफ ट्वीट करते हैं, लॉकडाउन उठाते हैं तो राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, ये तो पॉज बटन है, नहीं लगाते हैं तो जल्दी से लगा दो। वैक्सीन के लिए याद करिए तमाम विपक्षी दलों ने किस प्रकार से एक अफवाह का माहौल पूरे देश में बनाया था, हम वैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने बाकायदा सरकारी तौर से चिट्ठी जारी की थी कि हम अपने अपने राज्यों में कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और देखिए आज वही राज्य कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है, सबको वैक्सीन लगाना है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, ये जो एटीट्यूड है राजनीति करने का, मुझे लगता है इस राजनीति से हम सबको, कम से कम जो पैनल में बैठे हैं, हमें उससे बाज आना चाहिए। जी, अब मैं अलका लांबा का रुख करता हूं और फिर मैं अरविंद सावंत आपके पास आऊंगा। अलका लांबा, सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया? सबसे पहले लॉकडाउन 2020 में छत्तीसगढ़ में लगा था और आज के दौर में 2021 में महाराष्ट्र में भी आप ही का शासन है। मिनी लॉकडाउन कहें या उसको आंशिक लॉकडाउन कहें, वो उद्धव ठाकरे की सरकार ने बनाया है, जहां पर आप भी भागीदार हैं, चाहे कम पोर्शन कैसे लेकिन भागीदार हैं। पॉइंट नंबर 2, आखिरकार तंज कस के, मजाक उड़ा के राहुल गांधी कौन सा समाधान कर लेंगे? अमीश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी ने देश हित में कोरोना महामारी को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर सुझाव दिए जिसमें ये बात कहा कि आपको वैक्सीन 2 कंपनियां भारत में दे रही हैं, बढ़ाना चाहिए क्योंकि मांग बढ़ रही है, आपने 6 करोड़ विदेश में भेज दिए हैं, तो क्या ये सुझाव गलत सुझाव था? नहीं था, इसीलिए मान लिया गया। चाहे 2 दिन बाद पूरा ट्रोल मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद हो या आपकी स्मृति ईरानी हो, कूदी, लेकिन माना बाद में। फिर उसके बाद सीबीएसई बच्चों के एग्जाम 10वीं और 12वीं को लेकर प्रियंका गांधी जी ने लेटर लिखा, 3-4 दिन तक हो हल्ला हुआ, लेकिन बाद में माना उसे। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो बात कर रही है, वो देश हित में एक सुझाव देने का काम कर रही है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। लेकिन आज आपने अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल में, दिल्ली गृह मंत्री हैं, केंद्र शासित राज्य है, सब पूछ रहे हैं वो सरदार कोविड जो बनाया था आपने क्वारंटाइन सेंटर 10,000 बेड का, उसकी तो इस समय सख्त जरूरत है। लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वेयर इज पीएम, लोग प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, जब 4 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए,
प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में तब देश आया और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं है, 60 लाख वैक्सीन के लिए लिखित में बार बार मांग कर रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा हमारे राज्यों को। अगर ये सारे सवाल जो देश हित में लोगों की मौत पे बनाई है, और आपका गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा, भगवान भरोसे गुजरात को छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के आपके कानून मंत्री ने लिख कर दिया है कि कोरोना से जो है हालत क्या है। आप एक सेकंड, आपने वहां की जो तस्वीरें हैं लखनऊ के शमशान घाट की, आपने टीन की चादरें खड़ी कर दी, सच्चाई नहीं छुपाएंगे। आपने गुजरात में गरीबी छुपाने के लिए दीवार खड़ी की, यहाँ मौत छुपाने के लिए आप टीन की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, सच्चाई नहीं छुपेगी। और आज विपक्ष की बात करेंगे, राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की सरकार के संवैधानिक पद पर अलका जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आपने 2 मिनट 2.5 मिनट अपनी बात को रखा, लेकिन अब आप मुझे बताइए इसमें क्या सुझाव है? इसमें क्या सुझाव है? तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ, इसमें क्या सुझाव है? पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं वैक्सीन आंध्र प्रदेश को नहीं मिल रही, वैक्सीन की शॉर्टेज है। वैक्सीन की ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी क्योंकि वैक्सीन उस तरीके से नहीं बन रही है। सरकार ने उसमें कुछ घोषणाएं करी है, वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। आप भी जानती है कि हर प्रदेश चाहता है कि उसके हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल जाए, लेकिन जरूरी है कि वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर एक ड्राइव चली। ट्विटर पे तो आप ट्रेंड की बात कर रही है, यहां पर ड्राइव चली, वैक्सीनेशन फॉर ऑल होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन फॉर ऑल होता तो पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स, इनको कैसे वैक्सीन लग पाती? और आप मुझे बताइए इसमें सुझाव क्या है? तुगलकी लॉकडाउन, इस समय लॉकडाउन उद्धव ठाकरे की सरकार ने लगाया है, तो उद्धव ठाकरे तुगलकी काम कर रहे हैं। 40 सेकंड में जवाब, अलका जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे पर टीवी पर आए और 8 बजे का रात 12 बजे संपूर्ण लॉकडाउन, पूरे देश को एकदम से जो है वो झोंक दिया। बिल्कुल मुसीबत के बीच में पलायन शुरू हुआ। जिस तरह से तैयारी 1 साल की करनी थी संपूर्ण लॉकडाउन में, वो तैयारी कितनी है आज आपके सामने हकीकत है। महाराष्ट्र की सरकार ने जो लॉकडाउन किया 15 दिन का, सबको विश्वास में लेकर किया है। एक दिन कुछ घंटों में नहीं, 24 घंटे से अधिक का समय दिया। कहां मुफ्त राशन पहुंचना है, कहां दवाएं पहुंचनी है, क्या व्यवस्था होगी, लोगों को विश्वास में लेकर किया और इसलिए लोगों का सहयोग मिल रहा है। लोग सड़कों पर इस तरीके से नहीं है जिस तरह पिछले लॉकडाउन में ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च की लाइट, ये मखौल नहीं है। अब टीका उत्सव मना रहे हैं लोग, मातम मना रहे हैं और अब टीका उत्सव मना रहे हैं। और उस टीका उत्सव को आपने कैसे मनाया है? आज मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया, मैं आपको बता, ठीक है, आप संबित पात्रा जवाब दे देते हैं। अलका जी, अब आपकी बात को सुना गया। अब अलका, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड, देन एंड गो टू अरविंद सावंत। ओके, संबित जी की सरकार का है पूरी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। ठीक है, आपने मैडम अपनी बात को रखा। संबित पात्रा जवाब। मुझे बड़ा धन्यवाद। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत अच्छी है और महाराष्ट्र जो है उन्होंने पहले से लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, फिर लॉकडाउन किया, इसलिए लोग वहां पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रह रहे हैं और महाराष्ट्र में किसी प्रकार की अस्थिति नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े रख देता हूं। 5 राज्य आज ऐसे हैं जिनके कारण 66% टोटल एक्टिव केसेस इस देश में है। 5 राज्यों के नाम निम्नलिखित है। महाराष्ट्र 39.60%, अर्थात लगभग 40% के केसेस 66 में से महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश 8.27%, छत्तीसगढ़ 7.76%, कर्नाटक 6.15%, केरला 4.08% और रेस्ट ऑफ इंडिया 34.14%। अर्थात रेस्ट ऑफ इंडिया से भी अधिक जो है महाराष्ट्र से केसेस। अमित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अमित जी, ये बहुत सीरियस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, ये बीच में टोका टोकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो महाराष्ट्र को यह कहना कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत अच्छी है और महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी के डायरेक्शंस पे महाराष्ट्र ने बिल्कुल अच्छा संभाल लिया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है। दूसरी बात है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यही वही नेता है ना जिन लोगों ने वैक्सीन के ऊपर तंज कसा था, जिन लोगों ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो। क्या राहुल गांधी 45 साल के ऊपर ही होंगे राहुल गांधी जहां तक मैं जानता हूं, क्या उन्होंने वैक्सीन के प्रति सम्मान दिखाया? क्या उन्होंने विश्वास दिखाया? क्या उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन का लिया है? क्या उन्होंने कांग्रेसियों को यह कहा है कि आप भी जाके दोनों डोज, बाकी लोगों को तो अपील करेंगे, अलग बात है, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, मगर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील किया है कि दोनों डोज कम से कम वैक्सीन के लगाएं? आप पहले वैक्सीन के खिलाफ कहते हैं, आप कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन तुगलकी है, फिर कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरी बात है, आप रैलीज की बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी जाके बंगाल के अंदर इतनी बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। दूसरे के लिए आप कहते हैं कि रैली नहीं होनी चाहिए। यहां अरविंद सावंत जी बैठे हुए हैं, ये शिवसेना भी कह रही थी रैली नहीं होनी चाहिए। संजय राउत जी ने एक रोड शो किया है, महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा रोड शो कर दिया है क्योंकि वहां निकाय के चुनाव है।
उसके लिए रोड शो होता है। देखिए ये सब लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और ये जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति शव लिया जा रहा है। शवों को स्मशान तक पहुंचाने के लिए 2500 रुपए लिया जा रहा है, और 2500 रुपए लेके कचड़े की गाड़ी में डाल के शवों को स्मशान तक पहुंचाया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से कहूंगा इस प्रकार की बातों को बिल्कुल बंद किया जाए। 2500 रुपए लेकर के आप कचड़े के डब्बे में लोगों को आप स्मशान घाट लेके जाते हैं, दुखद विषय है। अपने गिरेबान में जाके कालाबाजारी, जयपुर के अंदर आप 320 वैक्सीन घोटाला को 320 वैक्सीन चोरी करती है राजस्थान की सरकार। इसी जयपुर के अंदर याद करिए 2.5 लाख मास्क चोरी करती है कांग्रेस की सरकार। आप सोचिए जरा कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से आपदा में घोटाला कर रही है। ठीक है अलका जी संबित, मुझे अरविंद सावंत के पास जाना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि हम तू मैं में ना पड़े तो बेहतर है। अलका जी मैं आपको मौका दूंगा। अरविंद सावंत, फॉर्मर मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरविंद सावंत, आपकी भी सरकार चल रही है, लॉकडाउन आपकी सरकार ने भी लगाया है, उद्धव साहब ने लॉकडाउन को लगाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं तुगलकी लॉकडाउन। क्या ये आप पर तंज है या किसी और पर तंज है? क्या राहुल गांधी ही सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके इस लॉकडाउन पर? ऐसा प्रतीत होता है। मुझे लगता है आपने शुरू में जो कैप्शन दिया है ना, राजधर्म का पालन हूं, कार्यक्रम अपने राजधर्म से बात शुरू की थी, और नड्डा साहब की क्लिपिंग आपने बताई जिसमें नड्डा साहब ने जिस ढंग से लॉकडाउन की बात हुई उसका भाष्य किया है। मुझे लगता है आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री हर वक्त कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस बात को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो निर्बंध लगाए हैं, कड़े निर्बंध लगाए हैं, लॉकडाउन नहीं किया है, उस कड़े निर्बंध लगाने के पहले विपक्ष के साथ में, सारे पार्टियों के साथ में, मीडिया के साथ में, अखबारों के एडिटर्स के साथ में, इंडस्ट्रीज के साथ में, बिजनेसमैन के साथ में सबसे बात की, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जान है तो जहां है, तो जान बचाने की बात की जी। जान बचाने के लिए जो कदम उठाया है उसके परिणाम आपने आप देख रहे हो, अगले हफ्ते आप जरूर देख लेना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो अभी हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने कहा है कि आंकड़े जब बता रहे थे, तो संबित जी के संज्ञान के लिए मैं लाता हूं कि पिछले पैंडेमिक में भी सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र ही था, सबसे ज्यादा संक्रमित हमारी मुंबई थी। उस वक्त भी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ही थे। उस वक्त उन्होंने जो कदम उठाए, जिस ढंग से पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज सभी को साथ लेकर काम किया, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की। यह सराहना आप न भूलना। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार में भी आदरणीय उद्धव जी ने जो काम किया उसकी सराहना की। आज मतलब पिछले हफ्ते ही गुजरात की हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र जो कदम उठा रहे हैं वो गुजरात में उठा लो आप। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि गुजरात में जो स्थिति चल रही है, अभी बार बार शुरू में इसलिए कहूं इसलिए मैं आता नहीं हूं बहस में, मुझे नहीं अच्छा लगता। आखिर हम लोगों को क्या दे रहे हैं? विश्वास दे रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं कि एक दूसरे के कपड़े निकालने के बैठे। आप सावंत साहब बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, बात चल रही है। लेकिन आज क्या आपने शुरू में प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने लॉकडाउन पर सवाल नहीं खड़ा करा, राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा करा। इसके ऊपर काम करो ना अरविंद सावंत, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर सवाल नहीं खड़ा करा, राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर सवाल खड़ा करा है। जो नड्डा साहब बोल रहे हैं ना, वही काम उनकी पार्टी यहां करती है। चलिए जवाब संबित पात्रा देंगे। भारतीय जनता पार्टी वही काम महाराष्ट्र में कर रही है ना। ओके, संबित पात्रा, तो राजनीति करते रहोगे तो लोगों की जाने जा रहे, हम राजनीति खेलते बैठे हैं। ठीक, देखिए अमीश जी, अरविंद जी मेरे से उम्र में भी, अनुभव में भी बड़े हैं, मैं सम्मान के साथ कुछ बातें रखूंगा। पहली बात तो है राजनीति कौन कर रहा है। सर्वाधिक राजनीति किसी ने किया है इन विषयों पे लेकर तो नंबर 1 पे शायद राहुल गांधी आएंगे और नंबर 2 सिल्वर मेडल शायद संजय राउत को ही मिलेगा। सर देखिए, आप भी राजनीति ही कर रहे हैं, आप यहां पर कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। सेकंड नंबर पे संजय राउत जी। देखिए आपने कहा कि
देखिए अरविंद जी, अब मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा, बहस में हम अपने अपने समय पर बोले और अच्छे से उंगली बोले, उठाया, कोई एक दूसरे पे आक्षेप मैंने सिर्फ उंगली उठाई है। नहीं, कोई उंगली नहीं, मैंने उंगली उठाई, उठाइए। अब मैं बोल लेता हूं, धन्यवाद। उंगली उठा के रखिए साहब, मैं बोल लेता हूं। अमीश भाई, इन्होंने कहा, आदरणीय अरविंद जी ने कहा कि WHO ने और कौन सा वो अखबार है, हाँ, वाशिंगटन पोस्ट ने उद्धव जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। मैं क्या करूंगा उन अच्छी अच्छी बातों का? अगर सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्र में हो रही है, कंट्रोल महाराष्ट्र में हो नहीं पा रहा है, ऑलमोस्ट 40%, 66 में से 40% केस जो निकल के आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा वाशिंगटन पोस्ट का? क्या करूंगा? वाशिंगटन पोस्ट से ऑक्सीजन निकाल के लोगों को दूंगा? क्या करूंगा उसका? और WHO ने मोदी जी की प्रशंसा की है, अच्छी बात है। अगर WHO हमारे किसी राज्य की प्रशंसा करता है तो मैं आपको उससे साधुवाद देता हूं, मगर ये डिनाई मत करिए। ये आपने कहा कि हमने फिल्म एक्टर से भी पूछ लिया, बिजनेसमैन से पूछ लिया, फिर हमने लॉकडाउन लगाया, तो हमारा लॉकडाउन अच्छा है, आपका लॉकडाउन भी अच्छा है, हमारा लॉकडाउन भी अच्छा है। ये मत बोलिए कि हमारा लॉकडाउन अच्छा है मगर हिंदुस्तान का लॉकडाउन खराब था। ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, ये बहुत घातक होता है और इसी से राजनीति होती है। आपकी लॉकडाउन भी एसेंशियल था, वो आवश्यक है, और ये जो लॉकडाउन मोदी जी ने पहले किया था पूरे देश में, जनता कर्फ्यू से शुरू करके लॉकडाउन, वो भी एसेंशियल था और वो भी सर्वसम्मति से हुआ था, लोगों से पूछ करके हुआ था। आप लोग सब उस बैठक में गए थे जिस बैठक में ये सारी चर्चाएं हुई थी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं साहब, आप देखिए संजय राउत जी ने रैली किया कि नहीं? सैकड़ों लोग सड़क पे मौजूद थे इस हफ्ते। आप लोग आज रैली के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, खुद ओके। रैली, अरविंद जी, खुद रैली करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताइए। अरविंद जी जवाब, 50 सेकंड। अरविंद जी जवाब। दयालाचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं अलका लांबा। पहली बात ऐसी है कि मैंने जो WHO की या वॉशिंगटन पोस्ट की बात की थी, वो इसलिए एक उदाहरण दिया कि वो पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं हुआ। इस बार एक तो पहली बात है कि कोरोना जो है अदृश्य है और उसका म्यूटेशन हुआ है। आंकड़ा आप नहीं तय करते, हम छुपाते नहीं है। महाराष्ट्र देश में एक ही राज्य है जो छुपाता नहीं है। मुझे, मैं बताऊं, वीडियो मेरे पास अभी है, गुजरात में क्या हो रहा है ना, राजनीति नहीं कर रही है इसके लिए चुप बैठा हूं। गुजरात में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आंकड़े हम नहीं छुपाते, हम बताते। इसके लिए वो 39%, हमें उससे परवाह नहीं है। हम जानते हैं कि उसके ऊपर भी हम मात कर सकते हैं और हमें ताकत है, हम उद्दिष्ट को लेकर साथे जाते हैं। ये राजनीति इसमें है। देखिए आरोप ये लग रहे हैं अरविंद सावंत, आरोप ये लग रहे हैं कि आप कोविड में करप्शन कर रहे हैं। किरीट सोमैया एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि BMC 1000 रुपए की रेमडेसिविर 1562 रुपए में खरीद रही है और 2 लाख डोजेज मंगवाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक करप्शन के एंगल की भी बात आई है। बात नहीं पूरी हुई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रेमडेसिविर पे आते हैं, वैक्सीन पे क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा था। अपने रेमडेसिविर की बात की, क्योंकि उसमें करप्शन का मामला सामने आ रहा है। किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे दीजिए। देश में सबसे ज्यादा कह रहे हैं आप करप्शन कर रहे हैं इसको लेकर। देश में सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन कहां दी गई तो महाराष्ट्र में दी गई, उसकी सराहना नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना टीका उत्सव हमने किया, मेरे महाराष्ट्र में हुआ। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्सव किस बात का? लोगों को आप कह रहे हैं उत्सव सरकार आपकी राहुल गांधी के साथ है, वो कह रहे हैं उत्सव किस बात का? तो ये काम करती रहेगी। मैंने इसीलिए कहा अगले हफ्ते देख लेना, आप अगले हफ्ते देख लो। ईश्वर करे पूरे देश से, महाराष्ट्र में 10 सेकंड पूरे देश के केस कम हो, छत्तीसगढ़ के भी केसेस कम हो, यूपी के भी केसेस कम हो। महत्वपूर्ण ये है, देखिए आपके भी आप कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि हमने टीका उत्सव किया, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस बात का टीका उत्सव? ये मत बोलो। गुजरात में मैं बताऊं कि आपको वीडियो, गुजरात की वीडियो बताऊं कि आपको कैसे, आपको क्यों अलग से नया शमशान शिवदान, क्या बोलते हैं, शवदान बनाना पड़ा? आपको शवदान की नया बनाना पड़ा क्यों? गुजरात में नया बना रहे हो भैया? अगर लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं तो क्यों बना रहे हो? और एक शमशान छुपा रहे हो। ये काम 10 सेकंड संबित आरोप है कि आप लोग आपके राज्य डेथ छुपा रहे हैं। डरता भी नहीं, बात करेंगे हम। छुपा रहे, 100% छुपा रहे। देखिए मुझे 100%। ठीक है अरविंद सावंत, अब मैंने सुन लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मैंने सुन लिया। अब सुनिए। देखिए अरविंद जी, मुझे आश्चर्य लगता है, आप तो पढ़े लिखे एक मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं। अरविंद जी मैं पूरा कर लूं प्लीज। अरविंद जी बार बार कह रहे हैं गुजरात में देखो क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखो क्या हो रहा है।
आप महाराष्ट्र में जहां सर्वाधिक केस पिछली बार भी थे, इस बार भी है, सबसे ज्यादा मौतें वहीं हो रही हैं, उसके बाद आप अपने स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्टेट के विषय में कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये अपने आप में क्या छुपा नहीं रहे हैं? क्या छुपा नहीं रहे हैं? सर सुनिए, मैं बीच में बिल्कुल, देखिए आप तो बहस करते हैं, बीच में नहीं। देखिए 40% आपका है पॉजिटिव रेट, मतलब बाकी 8% उत्तर प्रदेश का है। कितना छुपा ले रही है? आपको क्या लगता है 40%, 35% छुपा ले रही है उत्तर प्रदेश? गलत बात, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इस बार कोरोना अदृश्य है। अरे कोरोना पिछली बार कौन सा यहाँ ड्रेस पहन के घूम रहा था? पिछली बार भी कोरोना अदृश्य है। नहीं, आपने अभी कहा कि इस बार कोरोना अदृश्य है, इसलिए महाराष्ट्र का हाल खराब हो गया। अरे पिछली बार कौन सा कोरोना ड्रेस पहन के घूम रहा था जो हम देख रहे थे? पिछली बार भी अदृश्य ही था। अरे वायरस है, दिखता नहीं है। ये वाक्य बदलने की स्टाइल देखो। नहीं, आप ही ने कहा अदृश्य। आपका एग्जैक्ट शब्द था इस बार कोरोना अदृश्य। घुमाने में मास्टर आपने दोबारा क्या तिबारा भी कह लीजिए। आपने कहा इस बार कोरोना अदृश्य है। मैंने ये नहीं कहा। अरे कोरोना हमेशा से अदृश्य था, इस बार क्या अदृश्य है? पिछली बार क्या घूम रहा था बस में जो हम देख लेते थे? इस बार म्यूटेशन ज्यादा है। आपने गलत कहा। एक तो अदृश्य है, म्यूटेशन ज्यादा अदृश्य कहा, और म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन क्या महाराष्ट्र में ही है? ये म्यूटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये म्यूटेशन गुजरात में नहीं है। ये म्यूटेशन के लिए आप उद्धव जी को बचा लेंगे और म्यूटेशन पर मोदी जी को अटैक करेंगे। ये मोदी जी ने म्यूटेशन बनाया है। आपने कहा कि आंकड़े बताओ गुजरात के। उद्धव जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर म्यूटेशन पर आप मोदी जी पे अटैक करेंगे और म्यूटेशन है करके आप उद्धव जी को बचा लेंगे। ये कैसे हो सकता है? चित भी मेरी, पट भी मेरी। महाराष्ट्र में वसूली में व्यस्त थे आप लोग। अरविंद जी, महाराष्ट्र के पास 100 करोड़ रुपए क्योंकि वहां दिल्ली में बैठ के आप अपना समर्थन करते हो, वही आप लोगों ने तैयारी पार्टी यहाँ के उल्टा बात करती है। नहीं अरविंद जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो अच्छे आदमी हैं। 100 करोड़ रुपए जो वसूली चल रहा था महाराष्ट्र में, उसमें सारे लोग व्यस्त थे। इसलिए अरविंद सावंत स्वास्थ्य सिस्टम में लग जाता तो आप सोचिए कितना बड़ा होता। अरविंद जी लास्ट टाइम जब अरविंद सावंत, देखिए डिबेट से आप उठ के जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अरविंद जी लास्ट टाइम जब कोविड हुआ तो 100 करोड़ का कार्ड हुआ। आप उठ के मत जाइए। नहीं अरविंद जी आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। लास्ट टाइम जब कोविड हुआ तो 100 करोड़ का मामला सामने आया नहीं आया? 100 करोड़ का मामला सामने आया। गवर्नेंस कहाँ थी वहां पर अरविंद जी? जब लास्ट टाइम कोविड हुआ तो आरोप यह लगा कि आपके गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली की बात कर रहे थे। ये आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया, जिसमें सीबीआई जांच हो रही है। ये आपका राजधर्म है क्या? नहीं, मेरा राजधर्म ये सवाल है। ये आपका राजधर्म है, सवाल है। ये आपका मेरे सवाल का जवाब दे दो। यही तो राजनीति है ना, गंदी। यही तो गंदी राजनीति की। तो लोग मर रहे, तुम्हें पढ़ा उसका, वो कर रही ना सीबीआई जांच कर रही ना, तो काहे के लिए बहस करते हो उस विषय पर? सीबीआई जांच कर रही है, तो यही तो है ना कि जब कोरोना की बात तो वो आप कैप्शन मत देना, आपको शोभा नहीं देता। राजधर्म का पालन है, राजधर्म का पालन क्या आपका सवाल ही? नहीं, सवाल आपको खराब लग रहा है, जो कर रहे थे वो खराब नहीं लग रहा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैंने बोला लास्ट टाइम जब कोविड था तो कोविड मैनेजमेंट के समय पर आपके जो पूर्व गृह मंत्री हैं उन पर 100 करोड़ रुपए के आरोप लग गए। ये आपका कोविड मैनेजमेंट था, तो सवाल खड़ा होगा ना। सवाल आपको चुभ रहा है, लेकिन आपको उस समय अपना राजधर्म नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे सवाल में खराबी दिख रही है। सर, अगर आप अपने काम को संवारेंगे तो ज्यादा बेहतर है मेरे को संवारने से। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो छोड़ो, आप भी वही काम कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो उनसे भी सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो सबसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल नहीं पूछ रहे आपको मन नहीं है सवाल का जवाब देने का, तो आपकी मर्जी है सावंत जी। राजधर्म का पालन करके आपका प्रोगेटिव है, आपके लिए वो लागू पड़ता है। नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ लागू होता है, लेकिन नेताओं पे कुछ लागू नहीं होता। नेताओं पे कुछ लागू नहीं होता, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। अगर कोविड केसेस आपके यहां बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे थे, जब पूरे देश में भी डाउन थे तो महाराष्ट्र में अब थे, तो सवाल पूछना बनता है और जरूरी भी है। अगर राजस्थान ठीक मैनेजमेंट कर रहा है तो राजस्थान का बताते हैं ना। अगर महाराष्ट्र में स्थिति खराब है तो क्यों नहीं बताया जाएगा? ये देश है हमारा। में हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा जारी है। इतनी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट से जनता को बचाया है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या भाजपा की दूसरे राज्यों की सरकार, हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। अभी जी प्रधानमंत्री जी ने प्रचार प्रसार, मैं आपको बता, मैं बढ़ता हूं आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप काफी देर से इंतजार करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम,
प्रभु के गुण गाने में आपको भी आपत्ति है? क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति यही है, तुगलकी लॉकडाउन, घंटी बजाओ और प्रभु के गुण गाओ। देखिए अमीश देवगन जी, अभी मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रहा था। इसमें अरविंद सावंत जी भी राजनीति कर रहे हैं, अलका लांबा जी भी राजनीति कर रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी राजनीति करेंगे, अमीश देवगन भी राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा जी सत्संग करना चाहते हैं। लेकिन चलो, अब मैं उनका सत्संग भी सुन रहा था और आगे भी सुनूंगा भगवान की कृपा से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जिंदगी और मौत को राज्यों की सीमाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है वो भी हमारा है, और गुजरात में मर रहा है वो भी हमारा है, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो भी, उसको देख के भी दिल दहल रहा है। बड़ी संजीदगी के साथ मैं बात करना चाहता हूं। अभी संबित पात्रा जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर साहब बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ये नहीं किया, और ये सवाल उठा। मैं तंज नहीं करना चाहता, मैं सवाल करना चाहता हूं। उनकी शिकायत ये थी कि राहुल गांधी ने तंज किया है, सवाल नहीं किया। मैं सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अगर ट्वीट कर दिया और अखिलेश यादव ने अगर वैक्सीन ना लगाई, तो क्या ये कारण गिनाया जा सकता है कोरोना की जो आज की हालत है? क्या अगर राहुल गांधी सपोर्ट कर देते और अखिलेश यादव वैक्सीन लगा लेते, तो क्या ये कोरोना से जो हाहाकार मच रहा है वो खत्म हो गया होता? दूसरा सवाल है कि जिस समय मैं अभी टेलीविजन पे सुन रहा था ICMR के कुछ लोगों को और डॉक्टर्स को, उन्होंने कहा कि सरकार को बता दिया था कि दूसरी लहर जरूर आएगी। तो क्या आम आदमी तो लॉकडाउन जब खुला तो वो अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए भीड़ में तब्दील हो गया, लेकिन क्या सरकार ने वो व्यवस्थाएं की 6 महीने में? सरकार ने अगर व्यवस्थाएं नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज लखनऊ में चिताएं जल रही हैं, शव गृहों में जगह नहीं है, शमशान पट गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वैक्सीन है नहीं, दवाई है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, बेड है नहीं, डॉक्टर भाग रहे हैं, बुरी हालत है। मैं संबित पात्रा जी से ये कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए अमीश जी मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। आप करिए अपनी देश एक बहुत भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश एक भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाएगा, मैं खुशी नहीं व्यक्त कर सकता हूं। अगर उनके घर में मातम होगा, मैं खुशी नहीं व्यक्त कर सकता हूं। अगर मेरे को कोई कुछ हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात मुझे कोसती है वो भी खुशी व्यक्त करेगी। लेकिन सवाल है देश का, इस जनता को बचाने का, देश की जनता को कैसे बचाया जाए, ये सवाल हमारा है। और ये सवाल का जवाब डॉक्टर संबित पात्रा जी और सरकार को देना पड़ेगा कि 6 महीने में जो ये वक्त मिला, इसमें तैयारी क्यों नहीं की गई, बेड क्यों नहीं बढ़ाए गए? वैक्सीनेशन की जो बात आप कर रहे हैं, हमने स्वागत किया, मैंने खुद वैक्सीन ली है। आपने दीपक जलाने की बात करी, ठीक है, कुछ लोगों को सहमति नहीं थी, असहमति थी, लेकिन हमने तो दिया भी जलाया, हमने घंटी भी बजाई, हम अब भी बजाएंगे। मगर मेरे सवाल ये हैं कि जिन हालात में देश में लॉकडाउन हुआ और फिर जिन हालातों में लॉकडाउन नहीं हुआ, उनके बीच में जो समय मिला, उस पर तैयारी क्यों नहीं की गई? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? वैक्सीन के लिए आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं वैक्सीन में खोट था, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और ये केवल तंज के रूप में नहीं कहा गया था। सरकारी नोटिफिकेशन निकाल करके पंजाब और छत्तीसगढ़ ने कोवैक्सीन की एंट्री बंद करा दी थी कि हम कोवैक्सीन लगाना नहीं चाहते। उस समय आपको अनुमान नहीं था कि आपके राज्य में भी सेकेंड वेव आएगा, और जब सेकेंड वेव आया तो आपने कहा कि हमें कोवैक्सीन भी दो, ज्यादा तादाद में दो। पहले आपने बैन किया, उसके बाद आपने गेट खोला। यह आपने किया कि नहीं, बताइए। महाराष्ट्र और अनेक राज्यों में कितना प्रतिशत वेस्टेज हुआ है यह आप खुद देखिए। और जब एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जो आप वेस्टेज की बात कर रहे हैं, 10% तक वेस्टेज केंद्र सरकार मानती है, उससे नीचे ही महाराष्ट्र में वेस्टेज हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में अब आपको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। नहीं, सुनिए, वेस्टेज क्यों हुआ, मैं वही जवाब दे रहा था। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री बघेल जी या एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी या राहुल जी ये ट्वीट करते हैं कि वैक्सीन हम नहीं लेंगे, ये वैक्सीन नहीं, ये पानी है, मैं किसी भी कीमत पे वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो वेस्टेज होगा ही। 45 साल के ऊपर के कई लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे हमारा नेता कह रहा है, क्योंकि कुछ तो लोग इनके जानने वाले हैं ना, तो लोग तो मानेंगे कि हो सकता है शायद पानी ही लगा रहे हो, हम नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने सवाल पूछा कि लखनऊ में सेकेंड वेव इत्यादि। देखिए, ये लखनऊ की बात करेंगे, मैं गुजरात मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, ये उचित नहीं होगा। मगर सेकेंड वेव हुआ, हमने क्या तैयारी की?
आप याद रखिए ये वही देश है, 72 सालों तक एक भी पीपीई किट देश में नहीं बनता था, आज 20 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं। वही देश है जहां 72 सालों तक एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, आज हम सेल्फ सफिशिएंट है वेंटिलेटर में। आज पूरे के पूरे टेस्टिंग हमारा देशी तरीके से देश में ही हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं, करोड़ों टेस्टिंग प्रतिदिन हो पा रही है। ये सब किसने कर दिया? ये सब संभव हुआ हमारे कोरोना वॉरियर्स के कारण। ठीक है संबित, ठीक है संबित। हर चीज में आचार्य जी 30 सेकंड, देन विश्वास सारंग एंड अलका लांबा। ओके आचार्य जी 30 सेकंड्स। मैंने डॉक्टर संबित पात्रा से बड़ी ईमानदारी से और बहुत साफ दिल से सवाल किया था, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। जहां तक 72 साल की बात है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है ये नहीं 72 साल में बना, ये गंगाराम हॉस्पिटल इसी 72 साल में बना, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल इसी 72 साल में बना, ये लखनऊ का पीजीआई इसी 72 साल में बना। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न 72 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, अगर 72 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या आप इसी को रोना रोते रहेंगे? 7 साल से देश में आपकी सरकार है डॉक्टर संबित पात्रा, आप बताओ ना, ये देश में जो आज हाहाकार मचा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या पंडित नेहरू जिम्मेदार है? क्या इंदिरा गांधी जिम्मेदार है? क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार है? डॉक्टर संबित पात्रा सवाल को मत घुमाओ, ये देश बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। संबित पात्रा जी आप अपनी गलती मानिए, आपको समय मिला, आपने उस समय का निवेदन स्वीकार कर लीजिए। सरकार फेल हो चुकी है, कोरोना को मैनेज करने में आपकी सरकार फेल हो चुकी है, कोरोना मैनेजमेंट पर आपकी सरकार फेल हो चुकी है। मैं सवाल कर रहा हूं आचार्य जी, ये सरकार अगर फेल होगी, देखिए अगर ये सरकार फेल होगी तो ये देश फेल होगा। इस समय अगर सरकार फेल होगी तो देश फेल हो जाएगा, देश में लाखों लोगों की जानें चली जाएगी। सरकार को फेल होना नहीं है इस समय, किसी भी सरकार को, ना महाराष्ट्र की सरकार को, ना यूपी की सरकार को, ना छत्तीसगढ़ की सरकार को, ना राजस्थान, ना गुजरात की सरकार को, किसी ना मध्य प्रदेश की सरकार को, किसी सरकार को फेल होना नहीं है। हमारी तो प्रभु से कामना यही होनी चाहिए कि ईश्वर हमारी कोई सरकार फेल ना करे, हम सब लोगों को सुविधाएं दे पाए, सब लोगों को इलाज दे पाए। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि यह सरकार फेल हो जाएगी तो क्या इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है कि उसका राजनीतिक फायदा टेम्परेरी किसी को मिल जाए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? लोगों की जान बचनी चाहिए, महत्वपूर्ण यह है। मैं रुक करता हूं विश्वास सारंग का और अलका लांबा का। विश्वास सारंग, सरकार फेल हो रही है, तैयारी कुछ नहीं थी, आप तो मंत्री हैं, मैं जानता हूं अब से कुछ देर पहले भी आप कोविड की मीटिंग में थे और आप लगातार काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर क्या आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं आप लोग, जो विपक्ष आप पे बार बार आरोप लगा रहा है, और ये आरोप बीजेपी के हर राज्य पे लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि ये आंकड़े छुपा रहे हैं और जनता के सामने सच नहीं लेके आ रहे हैं। जवाब दीजिए विश्वास जी, स्थिति खराब है देश में। नहीं, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम आंकड़े छुपाएंगे क्यों, इससे सरकार को क्या फायदा है? देखिए अमित जी, संकट बहुत बड़ा है, संक्रमण बहुत बड़ा है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश में आज भी तथाकथित विपक्ष के नेता और वो नेता जिनको पूरे देश ने हर स्तर पर झुठला दिया है और पूरी तरह से नकार दिया है, आज वो ट्वीट के माध्यम से ऐसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए दो बातें हमें निश्चित करनी पड़ेंगी कि ये एक महामारी है, बीमारी नहीं है। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप है और मैं पूरी ताकत के साथ कहूँगा कि जिस तरह की महामारी को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने डील किया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। एक वो वायरस जो दिख नहीं रहा है, जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है, जिसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, वो वायरस आता है और 137 करोड़ का देश उसको इस तरह से पूरी तरह से ये संकट से निपट लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमित जी कहना चाहता हूँ, जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था, आपको याद होगा कहा जाता था कि गर्मी में ये खत्म होगा और सर्दी में ये बढ़ेगा। आप देखिए ये जस्ट उल्टा हो रहा है, सर्दी में इसका प्रकोप कम हुआ, गर्मी में इसका प्रकोप बढ़ गया। कहा जाता था कि ये एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा, आप देखिए पता नहीं लगा कब आ गया कब खत्म हो गया। कहा जाता था कि पिछले साल इसकी पीक आ गई है, अब हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई। मेरा ये कहना, सियासत का आलम ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सारंगी जी, विश्वास सारंग साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अलका लांबा, सियासत का आलम यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना वेंटिलेटर है,
समस्या है? ऐसी समस्या क्या मेरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ है या फिर गुजरात के अंदर है या मध्य प्रदेश के अंदर है? ऐसी समस्या पंजाब में भी देखने को मिल रही है, ऐसी समस्या छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बहुत खराब है, वहां देखने को मिल रही है, राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, हर राज्य में देखने को मिल रही है, एक राज्य नहीं है। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि हम उत्सव का ढोंग कर रहे हैं। अभी आपके सामने आपके अलायंस पार्टनर ने बोला, शिवसेना के सांसद ने और मंत्री ने, कि हाँ हमने उत्सव मनाया, हमने टीका उत्सव मनाया, लेकिन राहुल गांधी उस उत्सव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सियासत कर कौन रहा है? अमित जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी 2 लाइन का ट्वीट भी करते हैं। मालूम है कि जनता उसे गंभीरता से लेती है, इसलिए चैनल को डिबेट करना पड़ता है और भाजपा को अपने प्रवक्ताओं को जवाब के लिए भेजना पड़ता है, और इसलिए पूरी की पूरी मंत्रिमंडल सब काम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करती है। इसलिए राहुल जी को नकार दिया गया। ये घमंड छोड़ दीजिए, इस घमंड में रहेंगे तो 3 साल निपट जाएंगे। अब दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करती हूँ। महाराष्ट्र फेल हो गया, डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं, वहां तो सिंगल इंजन है जिसे फेल करने की कोशिश पूरी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। बड़ा आरोप है अलका लांबा आपका कि महाराष्ट्र को फेल करने की कोशिश केंद्र कर रहा है, जबकि शरद राव पवार ने बोला कि महाराष्ट्र को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का कॉपरेशन अच्छा है। ये शरद राव पवार साहब ने बोला, ये आपका बड़ा आरोप। मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। अगर महाराष्ट्र के लोगों ने शिवसेना को वोट देकर सत्ता सौंपी, तो क्या वहां के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में केंद्र में भाजपा को वोट नहीं दिया? देश के लोगों ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान 25 की 25 सीटें जो है वो भाजपा की है, सांसद उनके गहलोत फेल होते हैं, तो क्या मोदी फेल नहीं हो रहे वहां पर? क्या वहां पर जो डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में तो डबल इंजन है ना। गृह मंत्री, मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आंकड़े, महाराष्ट्र अगर मुंबई पूरे देश और विश्व में, भारत की राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित दिल्ली नंबर 1 पर है कोरोना के मामलों में, मौत के आंकड़ों में प्रति लाख 1 नंबर पे है। कहाँ है अमित शाह जी? क्यों अभी तक सारे काम छोड़कर दिल्ली में नहीं दिख रहे हैं? दिखेंगे जब वो चुनाव खत्म हो जाएगा, 8 चरण का बंगाल में दिखेंगे, और उसके बाद फिर वही आंकड़ों का खेल होगा, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगेंगे और वाहवाही होगी कि देखिए ये फेल हो गए थे, हमने पास कर दिया। मैं माफी चाहूंगी, आप बिल्कुल अमित जी आपने ठीक कहा है, बख्श दीजिए राज्य सरकार, तेरी सरकार मेरी सरकार। हम ये आपके जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 70 सालों में 20 लाख किट पीपी नहीं बनी, हमने बनाई। अरे दिल्ली के कब्रिस्तान में, शमशान घाट में पीपी की किट नहीं है कोरोना वॉरियर्स के पास, ग्लव्स नहीं है उनके पास, मास्क नहीं है उनके पास। हकीकत टीवी ने दिखाई है, स्टिंग ऑपरेशन आज तक और बल्कि कुछ चैनल्स ने किए हैं। तो इन्हें ये कहिए, कांग्रेस को मत सिखाएं कि आपने 70 साल में पीपी की किट बनाई है। लेकिन विश्वास सारंग जवाब देना चाहते हैं। विश्वास सारंग देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार को दिल्ली में मुझे लगता है फेल करना चाहती है। देखिए, मुझे ये लगता है सबसे पहले तो अलका लांबा जी इसी बात पे बड़ी खुश हो रही हैं कि राहुल गांधी के कोई ट्वीट पर न्यूज 18 ने एक डिस्कशन रख लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और ये इसी बात पर यदि खुश है तो ये घर पर अपने खुश बनी रहे। सही मायने में जितना गैर जिम्मेदाराना रोग कांग्रेस का और राहुल गांधी का है, ये शर्म की बात है कि इस देश की इतनी पुरानी पार्टी इतनी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट से जनता को बचाया है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या भाजपा की दूसरे राज्यों की सरकार, हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। अमित जी, मैं आपको प्रधानमंत्री जी ने प्रचार प्रसार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी राजनीति करने का जो षड्यंत्र किया है वो कांग्रेस ने किया है। पहले यही लोग बोलते थे कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये वही बोलते थे कि वैक्सीन खतरनाक है, आज कह रहे हैं वैक्सीन मिल नहीं रही। मुझे आश्चर्य होता है, आप ही तो कहते थे कि वैक्सीन तो गलत है, आज कैसे बोल रहे हो आपकी वैक्सीन मिल नहीं रही? आचार्य प्रबोध, आपने माहौल खराब किया इस देश में। इस महामारी के समय जब विपक्ष को खड़ा होना था, जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना था। जी आचार्य जी अपनी बात को अब 30 सेकंड रखिए क्विकली, देन बोलिए आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन जी, मैं आपसे बड़े विनम्रता से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूं, विश्वास सारंग जी बताएं या संबित पात्रा जी बताएं, कोरोना बढ़ रहा है या घट रहा है? ये कोई हमने आंकड़े तो जारी नहीं किए, कोरोना बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कोरोना बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं। और जो दुर्दशा अस्पतालों की है, दवाइयों की, डॉक्टर्स की, वो बहुत बुरी है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब कोरोना घट रहा था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब कोरोना घट रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसका श्रेय दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी के तमाम अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ये कोरोना घट गया। तो आज अगर बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जरा विश्वास सारंग जी बताएं।
विश्वास इसको सारंग, मध्य बताइए। प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, पंजाब और विश्वास गुजरात सारंग, और 40 महाराष्ट्र सेकंड में quickly, आप ना quickly। बताएं प्लीज। हाँ, मंत्री जी आप बताइए ना, किसकी जिम्मेदारी है? आप ये भी बता दीजिए, आपने मुझसे ये पूछा कि कोरोना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। निश्चित रूप से बढ़ रहा है, परंतु यदि बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये संक्रमण का रोग है। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो आप ही लोग इसका विरोध करते थे। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो आप कहते थे कि ये देश के लिए गलत है, और आज आप ये कह रहे हो कि लॉकडाउन नहीं लगाया। मैं क्विकली आप लोगों से मैं आखिरी 10-10 सेकंड जरूर ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता नहीं है ऑब्जेक्टिवली और पॉजिटिवली इस चीज को देखना चाहिए? हम बोलेंगे हाहाकार है, समस्याएं बहुत विकराल होकर खड़ी हैं, हमें पता है विकराल है समस्याएं, लेकिन समाधान क्या है? क्विकली इसके ऊपर संबित पात्रा 15 सेकंड संबित। नहीं, स्वाभाविक है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें चिल्ला चोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर मुझे आश्चर्य है, अभी यहां पे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि हमने तो मोदी जी को श्रेय दिया पिछली बार। मुझे दिखाइए कहां श्रेय दिया गया। कभी श्रेय नहीं देना है। इनका एक ही मत है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना। और दूसरी बात है, यहां तो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है महाराष्ट्र को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अरविंद सावंत जी बोल के गए हैं कि अरे हमारे तो WHO में भी बढ़ाई हो रही है और हमारे को तो वॉशिंगटन पोस्ट भी बल्ले बल्ले बोल रहा है। तो पहले डिसाइड कर लीजिए, महाराष्ट्र फेल हुआ है या महाराष्ट्र पास हुआ है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। वक्त है निष्कर्ष का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आम प्रयास से हम देश को नई महानता की तरफ बढ़ा सकते हैं, जबकि एकता की कमी हमें आपदाओं में के सामने उखाड़ देगी। यह वक्त है, यह अवसर है कि हमको सबका साथ चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश हो, सबको साथ आना चाहिए। यही आज की चर्चा का सबसे बेहतरीन निष्कर्ष है। नमस्कार।